ज़ेन एक ढंग है, एक दृष्टिकोण है, एक अवस्था है जहाँ चीज़ों को वैसे ही देखने में सक्षम हो जाते हैं जैसी वो अपने स्वभाव में है। ज़ेन बनावटी नहीं, वास्तविक फूलों का खिलना है। वास्तविक ज़ेन का कोई निश्चित स्वरूप नहीं है। यद्यपि ज़ेन के संबंध में हजारों शास्त्र और करोड़ों शब्द रचे गए हैं, जो अनेक ज़ेन मठों के विशाल पुस्तकालयों और संग्रहालयों में सदियों से सोए हैं। कभी कभी कोई बिरला ज़ेन साधक कुछ वर्षों के कालखंड के लिए उन सोए हुए शब्दों में जान डाल देता है, अपने होश और सजगता की चोटों से उन्हें जगा देता है। अपनी प्रामाणिकता और होश का जीवन शास्त्र रच देता है और चला जाता है। उसके जाने के बाद उसका शास्त्र भी सो जाता है और फिर उसे भी अन्य शास्त्रों की भांति उन्हीं पुस्तकालयों में कहीं रख दिया जाता है। यद्यपि ज़ेन का शास्त्रों और सोने से कोई संबंध नहीं है। वह तो शास्त्रों शब्दों से परे होश का जगत है, जहाँ प्रत्येक को अपना शास्त्र स्वयं रचना है, स्वयं पढ़ना है और फिर स्वयं ही उसका अनुसरण भी करना है। आज की ज़ेन कथा। यामाओका तेशु एक युवा ज़ेन विद्यार्थी एक के बाद एक ज़ेन गुरु के पास जाता। वह शोकोकु प्रांत के ज़ेन गुरु डोकुओ के पास पहुंचा। अपनी उपलब्धियों के प्रदर्शन की आकांक्षा से उसने कहा, मन, बुद्धि और प्राणी मात्र, अंततः इनका कोई अस्तित्व नहीं है। दृश्य वस्तुओं का वास्तविक स्वभाव शून्यता है। ज्ञान कुछ नहीं, भ्रम कुछ नहीं, न कोई साधुता न साधुता। कुछ दिया नहीं जाता और न ही कुछ प्राप्त किया जाता है। ज़ेन गुरु डोकुओ, जो चुपचाप धूम्रपान कर रहे थे, कुछ नहीं बोले। अचानक उन्होंने अपनी बांस की छड़ी से यामाओका को जोर से चोट की। इससे उस युवा को क्रोध आ गया। यदि कुछ भी अस्तित्वगत नहीं, ज़ेन गुरु डोकुओ ने पूछा, यह क्रोध कहाँ से आता है? ध्यान न तो ज्ञान है, क्योंकि कोई ग्रंथ पढ़ने से ध्यान नहीं उपलब्ध होता है, और न ध्यान भक्ति है, क्योंकि गिड़गिड़ाने से और प्रार्थना करने से, नाचने कूदने से और संगीत में अपने को भुलाने से कोई ध्यान उपलब्ध नहीं होता। और न ही ध्यान मात्र कर्म है कि कोई कर्मठ हो, सेवा करे या कुछ करे तो ध्यान उपलब्ध हो जाता है। ध्यान तो एक अलग बिंदु है। वह तो जीवन में साक्षी भाव को स्थापित करने से ही उपलब्ध होता है। यह जो ज़ेन कहानी थी, बहुत सारे शास्त्र उस ज़ेन भिक्षु ने पढ़ लिए थे। अनेक ज़ेन गुरुओं से मिलता और शायद कुछ सीखने की अपेक्षा अपने ज्ञान को बताने की मंशा उसकी ज़्यादा होती थी। यही हो जाता है जो मनुष्य के मन का अहंकार है कि सदैव उसे तत्पर रखता है कि वह कुछ विशेष है। यह ध्यान साधना के मार्ग में भी, अगर हम ध्यान भी करते हैं, कुछ अनुभूतियां भी आने लगती हैं, तो सूक्ष्म रूप से मन फिर उसी ओर धकाने लगता है कि कुछ प्राप्त हो गया है, हमने कुछ जान लिया है या हम कुछ हैं, और यही हमारी भूल हो जाती है। वही चोट ज़ेन गुरु ने की कि इतना ज्ञान होने के बावजूद, इतनी समझ होने के बावजूद, जब वह चोट पड़ी तो भीतर जो सच में था वो क्रोध बाहर आया। और उन्होंने उसी क्षण पूछा कि यह क्रोध कहाँ से आता है। अगर जीवन में साक्षी भाव न उतर आए, सच में ही वो ज्ञान हमारा स्वभाव न बन जाए, तब तक सिर्फ बातें हैं। और ज़ेन का जो ढंग है बहुत सीधा है
उसमें नकलीपन कुछ भी नहीं है। वो तो विडंबना है मनुष्य की कि वो सब कुछ में ही अपने उस नकलीपन को ले आता है। लेकिन यह हमें समझने की जरूरत है कि अपने सहज स्वभाव में आना ही ज़ेन का आधार है। अच्छा और बुरा नहीं, जो हम हैं उसका स्वीकार। आज की जो ध्यान विधि हम करने वाले हैं, सुंदर विधि है, बहुत उपयोगी है। विपरीत पर विचार करना। जैसे आप अगर असंतुष्ट महसूस कर रहे हैं तो उसके विपरीत पर विचार करना, संतोष के बारे में मनन करना। अगर जैसे क्रोध उठ रहा है तो करुणा पर विचार करना, और तुरंत ही फिर हमारी भाव दशा बदलने लगती है, क्योंकि दोनों एक ही हैं, विपरीत भी वही ऊर्जा है। जैसे ही हम विपरीत भाव दशा को ले आते हैं तो वह जो पहली भाव दशा को वह पी जाता है, अपने में समाहित कर लेता है। क्रोध हो तो करुणा पर मनन करें। तो आज की जो यह विधि है, अगर कोई बुद्ध की मूर्ति हो तो अच्छा है, सहयोगी है, क्योंकि जो उनकी मूर्ति है वह करुणा के प्रतीक है। तो अगर हो तो बहुत अच्छा, उसके सामने बैठे, और नहीं तो यूं भी आप अपने आंख बंद करके और ख्याल कर सकते हैं कि ऐसी कोई मूर्ति है आपके सामने और आप बैठे हैं। तो तैयारी कर लें ध्यान के लिए। आंखें बंद, शरीर आराम से। थोड़ी देर अपने श्वास पर ख्याल करें, श्वास के आने और जाने पर। जो सहजता से श्वास चल रही है, भीतर से नाक को छूते हुए अंदर और फिर आराम से बाहर। श्वास पर ख्याल करने का अर्थ उसका तनाव लेना नहीं। श्वास जो चल ही रही है बस उसके साथ होना। तो श्वास सब आराम से चल रही है, शरीर आराम से है। कोई भी सहज मुद्रा रखें जिसमें भी आप सहज हो। बड़ी से बड़ी समस्याओं में क्रोध एक ऐसी बाधा है, तो आज उसको लेकर के प्रयोग करते हैं। कहीं ना कहीं हम सब के भीतर वो अग्नि होती ही है, तो आज उसके विपरीत पर विचार करेंगे। अगर सामने बुद्ध की मूर्ति है तो उसे देखें, नहीं है तो बंद आंखों में ख्याल करें कि सामने बुद्ध की एक करुणावान मूर्ति है, और हम स्वयं भी बिल्कुल वैसे ही मूर्तिवत स्थिर आराम से बैठ गए हैं, करुणा भाव में कि मैं करुणा से, प्रेम से भर रहा हूं। कोई उत्तेजना नहीं, ठीक विपरीत पर विचार कि मेरे भीतर वह करुणा भाव जन्म ले रहा है। यह भी हमारे भीतर ही है, बस इस पर ख्याल लाना। प्रेम से, आनंद से मेरा हृदय भर उठा है, और जहां करुणा है वहां फिर क्रोध नहीं होता। थोड़ी देर इसी ख्याल को करें, इसी भाव को और गहनता से बढ़ने दें कि मेरे शरीर का रुआ रुआ करुणा भाव से भर रहा है। अगर सीधा सीधा ख्याल करने में नहीं आए तो आप कोई क्षण ऐसा याद कर सकते हैं जब
ये वही ऊर्जा है, लेकिन इसका गुणधर्म बदल जाता है या ऊपर उठने लगती है। सघन होने दें इस भाव को कि बिल्कुल बुद्ध की मूर्ति की भांति शांत स्थिर मेरी यहां मौजूदगी है। करुणा भाव धीरे धीरे आकार ले रहा है, पूरे शरीर के रोए रोए में भर उठा है। चेहरा भी बिल्कुल आराम से शांत है। यह करुणा भाव प्रसारित हो रहा है। भीतर हृदय आंदोलित है। जहां करुणा है वहां क्षमा है। कोई भी ऐसी गांठ जो क्रोध ने बना रखी हो, इस ऊर्जा से वो बहती जा रही है। कोई ऐसी तकलीफ जो दिगांतरों से भीतर है, इस करुणा भाव की धारा में वह बहता जा रहा है। सघन होने दे, सघन होने दे। इधर उधर ख्याल जाए, फिर कि मैं करुणा भाव से भरा हुआ बैठा हूं।
करुणा के इस प्रवाह में सभी बैर समाप्त हो रहे हैं। विचार में बड़ी शक्ति है। जो हम विचार करते हैं वही हम हो जाते हैं। बुद्ध का यह बड़ा प्रसिद्ध वचन है। तो जितना यह विचार सघन होता जाएगा कि मैं करुणा भाव से भर रहा हूं, इस प्रवाह में जो भी भीतर के क्रोध हैं, तनाव हैं, सहज ही बह जाएंगे। इसी भाव दशा में बैठे थोड़ी देर, मन इधर उधर ले जाए, फिर वापस
समाप्त करते हैं आज की इस ध्यान विधि को। विपरीत पर विचार करना। जब भी कभी लगे मन अशांत है तो बैठ जाएं और यह सहज विचार कि मन शांत हो रहा है, क्रोध आ रहा हो, करुणा का भाव, असंतोष हो रहा हो। कई बार ऐसी घटनाएं घटती रहती है कि मन उदास होने लगता है, तो यह भाव कि हृदय आनंदित हो रहा है, बिल्कुल जस्ट एंटी। विपरीत पर विचार करना मुश्किल लगता है, लेकिन हम अपनी ऊर्जाओं को जिस धारा में ले जाने लगते हैं, ये जो हमारा शरीर है, मन है, थोड़ा इसका अभ्यास करना पड़ता है। जैसे हम पानी की धारा को देखते हैं ना, जरा सी लकीर खिंच जाए तो वो धारा उस तरफ को ही बहती चली जाती है। बस ऐसी ही लकीर खींचनी है विचारों की। इतना संबल हो भीतर, इतना आत्मसंतोष हो, यह संकल्प हो कि बस मैं विचार करूं तो पूर्णता हो उसके भीतर, और फिर वो घटित होने लगता है। इतना आसान है अगर हमारा विश्वास हो तो। कभी भी 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, थोड़ा भी समय हो, कभी ऐसी कोई दशा हो, ठीक विपरीत का विचार करें, बैठें और देखें कि आपकी ऊर्जा बिल्कुल बदल जाती है, पूरा गुणधर्म बदल जाता है। तो आज की ज़ेन कथा पूरी करते हैं। अपने भीतर भी हमें देखना है कि क्या हमने जो खुद को समझ रखा है, और कई बार बड़ा सघन हो जाता है ये विचार भी। अगर हम किसी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, कोई ध्यान कर रहे हैं, या औरों ने कह दिया, दूसरों ने कह दिया, तो उसे ही मानने लगते हैं। तो सावधान रहना है,
अपने भीतर स्वयं का आकलन करते रहना है कि सच में ऐसा है क्या। और अगली ज़ेन स्टोरी के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।